बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेकिन सामने मालिक बिन ज़ारान था ना, मिल नहीं सकते थे। रो पड़े और रोकर कहते हैं कि अब बाबा के सामने कसमें खाकर इतनी बड़ी बात कह दी है कि भेड़िया खा गया, वरना आज हमें एहसास हो गया, तेरी सच्चाई का, यूसुफ असलियत का एहसास हो गया। हम तो समझते थे कि तू हमें दुश्मन रखता है, लेकिन हमने तुम्हें दुहक दिया, लेकिन तू हमें दुआ देता है। हम तुझे समझ गए, लेकिन अब लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ले जाएंगे तो अब बात बिगड़ जाएगी। बाबा लो मुंह क्या दिखाएंगे, कह चुके हैं, अब अल्लाह को मंजूर होगा होगा। ये कहते हुए रोते हुए चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आए। फिर रस्सियां बांध दी गईं। रस्सियां बांधने के बाद फिर वही टोक गले में डाल दिया गया, इसलिए कि जो जान पहचान के लोग जो किसी के बारे बात करे तो अजनबी लोग उसको मान ही लेते हैं। फिर आपको लेकर के चले। जब लेकर के चले तो मां की कब्र आई रास्ते में, हजरत राहील की कब्र, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी थीं। तो वहां ऊंट से अपने आप को नीचे गिरा लिया और नीचे गिरा करके कहा मां से, मां देखो तुम्हारे छोटे बेटे के साथ मेरे भाइयों ने क्या सलूक किया, और रो पड़े। मां की कब्र पर सर रखा। आवाज आई, बेटा सब्र कर। उधर अचानक काफिले वालों ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस ऊंट पर सवार किया था वो ऊंट खाली है। तो चूंकि मलीह इब्ने अस्वद या मलीह अस्वद के सुपुर्द किया था मालिक बिन ज़ारान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तू नजर रखना इस पर, तो देखा तो कहा रोको रोको काफिला रोको। गुलाम भाग गया, इब्रानी गुलाम भाग गया। तो जैसे ही मलीह अस्वद ढूंढने के लिए आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मां की कब्र पर रोकर उठे थे। तो उसने कहा, तेरे मालिकों ने सही कहा था, तू भगोड़ा है मजल्लाह। तो कहा, नहीं मैं भगोड़ा नहीं हूं, मेरी मां की कब्र आई तो मैंने सोचा यहां से जा रहा हूं, अब पता नहीं कब आऊंगा, आखिरी मर्तबा मां को सलाम कर लूं, तो मैंने अपने आप को गिरा लिया था। तो उसने एक जोरदार तमाचा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर मारा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर जोरदार तमाचा मारा तो कहते हैं, जब भी मुसीबत आती है तो अल्लाह वाले फिर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मौला मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया, और ये जुमला कहने का हक उन्हीं को है जो कि वो नीक लोग है, हमें नहीं है, हम तो गुनाह ही करते रहते हैं। तो कहाँ अल्लाह, तू मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है? जो लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं। और फिर एक जुमला आपकी ज़बान से निकला और कहा, मौला अगर मुझसे कोई लग़ज़िश होगी है तो माफ़ कर दे, वरना मेरा इंसाफ कर दे। और ये कहना था कि मेरा इंसाफ कर दे। फौरन काले काले बदल छा गए और ओले शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह ओले सर पर टपाटप बरसने लगे। करीब था कि पूरा काफिला मर जाता। मालिक बिन ज़ारान होशियार आदमी था। उसने कहा, भाई किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि ये अजाब लग रहा है। तो फौरन जो वो मलीह अस्वद ने कहा कि इब्रानी गुलाम को मैंने मारा था, और उसने होंठ हिलाए थे। जल्दी से सब आइए और कहा, ए इब्रानी गुलाम, ऐसा लगता है तेरे ताल्लुकात अल्लाह ताला से करीब है, तू जल्दी हमसे ये मुसीबत टाल दे। तो आपने फिर कुछ कहा। आसमान की तरफ रुक करके फौरन बारिश थम गई, ओले पड़ना बंद हो गए, सूरज निकल आया। तो फिर मालिक बिन ज़ारान ने कहा, ये मामूली हस्ती नहीं है, ख्वाब मुझे जो इसके औसाफ बयान किए गए थे ये वही है, और इसके मालिकों ने जो बातें बताई हैं वो सही नहीं है। फिर उन लोगों ने कहा, अब हम आपके हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां और गले में टोक नहीं डालेंगे। अब आप अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनाए, अमामा दिया, अमामा बांधिए, और अब आप काफिले के आगे आगे चलिए। मालिक बिन ज़ारान ने कहा, कोई इसके आगे नहीं चलेगा, सब इसके पीछे चलेंगे। इसकी अल्लाह दे खूब कुर्बत है, ताल्लुकात इसके अल्लाह से अच्छे हैं, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। हालांकि वो बुतपरस्त था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहते हैं, फिर रिवायत में आता है कि जब ये लोग पलसान से गुजरे तो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूर्तियां बनाई, और कई सौ साल तक लोग उसको पूजते रहे, उसकी इबादत करते रहे। यानी एक कौम ने देखा, फितने में पड़ गई, फिर दूसरे शहर में पहुंचे तो वहां के सरे लोगों ने देख कर के कहा कि तुझे किसने बनाया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर के कहा, तुझे किसने बनाया है? तो कहा, मेरे अल्लाह ने। तो लोगों ने कहा, जब तू इतना खूबसूरत है
तो तेरे बनाने वाले का हुस्न का आलम क्या होगा। और सब लोग कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। अल्लाह की शान। किसी ने हुस्न देखा काफिर हो गया, किसी ने हुस्न देखा मुसलमान हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी यही है। नब्बी आए तो कोई शैदा हो गया, कोई दुश्मनी करके अबू लहब और अबू जहेल बन गया। यही होता है और दुनिया में अभी भी यही हो रहा है। कोई हुस्न की तारीफ कर रहा है, कोई गुस्ताखियां कर रहा है। बहरहाल अल्लाह की शान है। फिर उसके बाद सफर का सिलसिला चलता रहा। जब ये लोग और आगे बढ़े, शहर में एक शहर में दाखिल हुए, तो वहां के हाकिम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म था। जो शहर कुद्स का अमीर था उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि मेरा एक बंदा उस काफिले में आ रहा है, उसकी मेजबानी करो। तो जो शहर कुद्स का अमीर था दौड़ा भागा आया, और आने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा अमीर कौन है। तो लोगों ने कहा कि मालिक बिन ज़ारान। उसको देखा तो कहा कि ये वो नहीं है जिसके लिए मुझे मेजबानी का हुक्म दिया गया है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी। कहा तू कौन है। कहा मैं वही हूं ना जिसकी मेजबानी का तुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कहा ख्वाब मैंने देखा। तुझे किसने बताया। तो कहा जिसने तुझे ख्वाब दिखाया उसी ने मुझे बता दिया। तो कहा चलिए मेरे घर, दावत है आपकी। फरमाया ऐसे दावत पर मैं नहीं आऊंगा। पहले तुम सब बुत परस्ती से तौबा करो। जो तुम शहर कुद्स में बुत परस्ती करते हो, बुत परस्ती से तौबा करो, फिर आऊंगा। तो कहा मैं एक शर्त पर तौबा करूंगा। मेरा बुत आपको देख करके सजदा करेगा, तब मैं तौबा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। आपने कहा ठीक है। सारे काफिलों को कहा तुम आगे जाओ। फिर कहा अपने साथ चलते हैं। पीछे पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जैसे ही अमीर कुद्स की पीछे नजर पड़ी, वो दूर तक लंबा लश्कर। कहा हजरत, घर इतना बड़ा नहीं कि इस लश्कर को मैं अंदर बिठा सकूं, और न मेरे पास इतनी दौलत है कि इतने बड़े लश्कर लो खिला सकूं। अपने अर्ज किया। कहा ये लश्कर अल्लाह का है, ये खाने पीने वाला नहीं, ये सब फरिश्ते हैं, मेरी हिफाजत पर मुकर्रर हैं सब। ये सब मेरे मुहाफिज हैं, ये खाते पीते नहीं। इनका खाना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। यही इनका खाना पीना है। ये अनाज नहीं खाते, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये मेरे पीछे हिफाजत के लिए हैं। अब जैसे ही शहर कुद्स में दाखिल हुए तो उनका बड़ा बुत था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, वो बुत सजदे में गिर गया और खुद बाखुद टुकड़े टुकड़े हो गया। पूरा कुद्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शानें हैं। अल्लाह ताला जब किसी को कोई मकाम देना चाहता है तो कुछ मुसीबतों से गुजारता है, कुछ तकलीफों से गुजारता है। बंदा सब्र करे, फिर मंजिल मिलती है, मकाम मिलता है। फिर शहर कुद्स से निकले, एक दूसरे शहर वालों को पता चला बड़ा खूबसूरत गुलाम है। वो तलवारें और हथियार लेकर के निकले कि मालिक बिन ज़ारान से गुलाम हम छीन लेंगे। वो जैसे ही आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर सब के सब देख करके बेहोश हो गए। बेहोश पड़े रहे। मालिक बिन ज़ारान लेकर निकल गया। मुखत्सर ये फिर मिस्र पहुंचे। जब मिस्र पहुंचे तो मालिक बिन ज़ारान ने कहा भाई अब अंदर दाखिल होने से पहले आप नहा धो लीजिए, गुस्ल कर लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दरियाए नील में दाखिल हुए गुस्ल करने के लिए, तो लोगों ये मंजर देखा कि मछलियां आपके जिस्म को रही हैं और आपके जिस्म की सफाई कर रही हैं। सब देखकर हैरान रह गए। मालिक बिन ज़ारान की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अभी शहर में जाना था। फिर उसने उम्दा लिबास मंगवाए, सोने की बालियां मंगवाएं। हमारे यहाँ इस्लाम में, शरीयत मोहम्मदी में मर्दों को सोना हराम है। उस शरीयत में शरीयतें अलग अलग हैं ना। तमाम अंबिया के अकायद जो हैं, काम वो बेशक सा है, शरीयतें जुदा जुदा हैं अल्लाह के बारे में। वही अकीदा जो उनका था वही हमरा है। लेकिन कानून शरीयत के बदलते रहे तो कानों में सोने की बालियां सच्चे मोती पिरोए हुए, सोने का ताज, पैर में सोने की जूतियां, सोने के बाजू बंद, मोतियों का हार। मुफस्सिरीन लिखते हैं उस जमाने में जो हार गले में डाला गया था वो लाखों का था। और इस शान से सवारी पर बिठा करके जब मिस्र में दाखिल हुए तो मिस्र के परिंदे चहचाते थे और फरिश्ते गलियों में ऐलान करते थे गैबी आवाज में, चलो मालिक बिन ज़ारान के घर की तरफ एक खूबसूरत हस्ती आई है, उसको देखो, उसको देखो।
उसको देखो, मालिक ने लाया, घर में बिठाया, सोने के तख्त पर, और फरमाया, मैं ऐसे किसी को नहीं दिखाऊंगा, 2 दिरहम मुझे देने पड़ेंगे, उसके बदले में दिखाऊंगा। भीड़ लग गई, लाखों लोग 2 सिक्के डालते देखते, 2 सिक्के डालते देखते। सिर्फ दिखा दिखा कर वो मालदार हो गया। पहले दिन 2, दूसरे दिन 1। बहरहाल फिर उसने सोचा कि ये अपने हाथ से चला न जाए, इसको बेच देना चाहिए। फिर उसने वही सजा सवांर करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाया और मिस्र के बाजार में ला करके खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया, पूरे मिस्र में ऐलान हो रहा था, चलो एक इब्रानी गुलाम आया है, जो खरीदना चाहे उसको खरीद ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में इस शान से खड़े थे और आपकी बोली लग रही थी, हजरत जिब्रील ने कान में आकर के कहा, जब तुमने अपनी कीमत लगाई तो देखिए कितने में बिके, अब अल्लाह तुम्हारी कीमत लगा रहा है, अब देखो क्या होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो बाजार में लाया तो मिस्र का गरीब से गरीब इंसान हो या मिस्र का अमीर से अमीर या अमीर तरीन इंसान हो, सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आए। तो सब लोग जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए चले तो एक बूढ़ी औरत जो बहुत गरीब थी, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए चली। माल वाले माल लेकर चले, लेकिन वो बुरहिया सूत, वो सूत कातती थी तो वो सूत लेकर चली। किसी ने पूछा, बड़ी भी, किधर जा रही हो तुम? तो कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने जा रही हूं। वहां बोली लगेगी तो हम भी बोली लगाएंगे। किसी ने हंस के कहा, वहां तो बड़े बड़े मालदार होंगे, मिस्र का बादशाह खुद खरीदने के लिए आया है, तो तुम कैसे उसको खरीद सकोगी? कहा कि मैं अपनी औकात जानती हूं, मैं अपनी औकात जानती हूं कि मैं खरीद नहीं सकती यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन जब क़यामत के दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की फहरिस्त बनेगी तो कहीं मेरा भी नाम आ जाएगा।